हलाल रिज़्क़ खुदा की नेमत में से एक अजीम नेमत है। सरकार ख़त्मी मरतब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इबादत के 10 हिस्से हैं जिनमें से 9 हिस्से खुदावंद मुतआल ने हलाल रिज़्क़ को कस्ब करने में रखे हैं। आप हज़रत ने ही इरशाद फरमाया, तलबुल हलाल फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा। हलाल रिज़्क़ को तलब करना, हलाल रिज़्क़ के बारे में जुस्तजू व सई करना, हलाल राह से रिज़्क़ को कस्ब करना हर मुसलमान पर लाजिम व ज़रूरी है। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल-कादो लिइयालिही कल मुजाहिदे फ़ी सबीलिल्लाह। वो इंसान जो अपने अहलो अयाल की हलाल रिज़्क़ के लिए कोशिश करता है, जुस्तजू करता है, वो शख्स उस इंसान की मानंद है जो राह खुदा में जिहाद करता है। अपने अहलो अयाल के लिए हलाल रिज़्क़ की कोशिश करना खुदा की राह में जिहाद करने के बराबर है। आप हज़रत ने ही इरशाद फरमाया, इन्नल्लाहा युबग़िज़ु शाब्बल फ़ारिग़। वो जवान जो बेकारी और फजूलियात में अपना टाइम बर्बाद करता हो, खुदावंद मुतआल उस जवान की जानिब गज़ब की निगाह से देखता है। यानी एक जवान जिसको खुदा ने सेहत व सलामती अता की हो, काम का मौका अता किया हो, लेकिन उसके बावजूद वो फजूलियात में अपना टाइम व वक्त बर्बाद करे, तो खुदावंद मुतआल उसकी जानिब गज़ब की निगाह से देखता है। पैगम्बर अकरम के अलकाब में से एक लक़ब हबीबुल्लाह है। हबीबुल्लाह यानी खुदा का महबूब। ये एक बहुत बड़ा शरफ़ है जो खुदावंद मुतआल ने अपने हबीब को, अपने नबी को, ख़ातमुल अंबिया को इनायत फरमाया। और ये मोहब्बत एक तरफ़ा नहीं, जिस तरह खुदावंद मुतआल अपने हबीब से, अपने पैगम्बर से मोहब्बत फरमाता है, बिल्कुल इसी तरह सरकार दो आलम भी ज़ात खुदावंद आलम से बेइंतहा मोहब्बत फरमाते थे। और याद रखिए, पैगम्बर अकरम ने अपनी उम्मत में से एक गुरोह को ये लक़ब इनायत फरमाया है, ये शरफ़ अता फरमाया है। लेकिन सवाल ये है कि ये लक़ब पैगम्बर ने अपनी उम्मत में से किस गुरोह को अता किया है? क्या नमाजियों को लक़ब हबीबुल्लाह इनायत फरमाया? नहीं। क्या हाजियों को ये लक़ब अता फरमाया? नहीं। बल्कि सरकार दो आलम ने फरमाया, अल-कासिबु हबीबुल्लाह। वो इंसान जो हलाल रिज़्क़ को हलाल तरीके से हासिल करता है, जो कस्ब हलाल के लिए कोशिश व सई करता है, वो इंसान खुदा का हबीब है। ये बहुत बड़ा शरफ़ है जो खुदावंद आलम की जानिब से पैगम्बर ने अपनी उम्मत में से उसको अता किया है जो रिज़्क़ हलाल को हासिल करते हैं। इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के असहाब ख़ास की खुसूसियात में से एक खुसूसियत जो रिवायत में नकल हुई है, वो ये है कि रुहबानुन बिल्लैल व असदुन बिन्नहार। इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु के ख़ास असहाब की एक ख़ासियत ये है कि वो रात को खुदा की बंदगी में गुजारते हैं और दिन को शेर की तरह दुश्मन से लड़ते हैं। इस इबारत के ज़ेल में आयतुल्लाह फ़रहाद लिखते हैं कि अगर तुम ये चाहते हो कि खुदावंद मुतआल तुम्हारे रिज़्क़ हलाल में वुसअत पैदा करे, उसमें बरकत इनायत फरमाए, तो तुम रात का एक हिस्सा खुदा की बंदगी और इताअत के लिए वक्फ़ कर दो। उस हिस्से में खुदा की बारगाह में आकर अपने रिज़्क़ हलाल के लिए दुआ मांगो, रिज़्क़ हलाल की वुसअत के लिए दुआ मांगो, और दिन में शेर की तरह कस्ब रिज़्क़ हलाल के लिए निकल पड़ो। तुम अपनी जानिब से कोशिश व सई करो, बरकत खुदावंद आलम की जानिब से अता होगी। रिवायत में है कि पैगम्बर अकरम एक दिन अपने असहाब के साथ कहीं से गुज़र रहे थे। देखा रास्ते में एक शख्स बैठा हुआ है। पैगम्बर अकरम वहाँ से गुज़र गए बग़ैर इसके कि उस शख्स को सलाम करते। असहाब को ताजुब हुआ, क्योंकि रसूल अल्लाह की सीरत में से एक सीरत ये थी कि आप सामने वाले को सलाम किया करते थे, अगरचे वो सामने वाला बच्चा ही क्यों ना हो। बहरहाल कुछ देर के बाद जब आप हज़रत वहाँ से वापस होते हैं, उसी शख्स को उसी जगह पाया हुआ देखा और आपने उस शख्स को सलाम किया। जैसे ही आपने सलाम किया, असहाब ये पूछने पर मजबूर हो गए कि या रसूल अल्लाह, हमें एक बात ने हैरत में डाल दिया। यही शख्स बैठा हुआ था, जब आप यहाँ से गुज़रे तो सलाम ना किया, लेकिन जब आप वापस हुए तो इसी शख्स को सलाम किया, इसकी क्या वजह थी? तो आप हज़रत ने फरमाया, जब मैं यहाँ से गुज़र रहा था तो ये शख्स बेकार में बैठा हुआ था, फजूल में अपना टाइम बर्बाद कर रहा था। अब फजूल इंसान से ना खुदा मोहब्बत करता है ना उसका हबीब मोहब्बत करता है, इसलिए मैंने उसको सलाम ना किया। लेकिन जब मैं वापस हुआ तो देखा कि ये शख्स अपनी उंगली के ज़रिए से ज़मीन पर कोई नक्शा बना रहा है, कोई ख़त खींच रहा है। अब इतनी मिकदार में, जितनी मिकदार में इसने ख़ुद को मसरूफ़ किया हुआ था, मैं उससे राज़ी हुआ, इसलिए मैंने उसको सलाम किया। याद रखिए, हलाल रिज़्क़ खुदावंद मुतआल ने हर फ़र्द के लिए मुक़द्दर किया हुआ है। हर फ़र्द के हिस्से का हलाल रिज़्क़
तकदीर शुदा है। अगर इंसान सब्र व कनाअत को अख्तियार करे, अगर इंसान तहम्मुल का मुजाहरा करे, जल्दबाजी से परहेज़ करे, तो उसका मुक़द्दर शुदा हलाल रिज़्क़ उस तक पहुँचेगा। वो अफराद जो हलाल रास्ते को छोड़कर राह हराम को अख्तियार कर लेते हैं, रिश्वत खोरी हराम खोरी को अपना पेशा बना लेते हैं, वो ये समझते हैं कि अगर इन्होंने रिश्वत लेना छोड़ दिया, अगर धोखा और फ़रेब की राह को इन्होंने तर्क कर दिया, तो वो फ़कीर बन जाएंगे, वो मोहताज बन जाएंगे, उनकी ज़िंदगी की ज़रूरियात पूरी नहीं होंगी। वो खाम ख्याली में हैं, वो धोखे में हैं, नफ्स ने उन्हें धोखा दिया हुआ है। क्योंकि खुदावंद मुतआल ने साफ अल्फाज में कुरान में यह ऐलान फरमाया है कि मा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़े इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, कोई मखलूक दुनिया में ऐसी नहीं, कोई जानदार ज़मीन पर ऐसा नहीं जिसका हलाल रिज़्क़ खुदा के ज़िम्मे ना हो। का वो मशहूर वाक़या जब अमीर कायनात मस्जिद के करीब आकर सवारी से नीचे उतरते हैं, नमाज का वक्त है, आपने देखा एक शख्स वहाँ खड़ा हुआ है। आप हज़रत ने अपनी सवारी उसके हवाले करते हुए फरमाया, तुम इस सवारी की हिफाजत करो जब तक हम नमाज पढ़ कर आएँ। जैसे ही अमीर कायनात मस्जिद में दाखिल होते हैं, मौका पाते ही उस शख्स ने अली की सवारी से लजाम को चुरा लिया और वहाँ से फ़रार हो गया। अमीर कायनात नमाज से फारिग होते हैं, हाथ में अली के 2 दिरहम थे। आपने सोचा कि क्योंकि उसने जहमत की है इसलिए उसे हक़ के जहमत अता करूं। आप हज़रत जैसे ही बाहर आते हैं, देखा सवारी तो खड़ी है लेकिन ना ही वो शख्स है ना ही सवारी का लजाम है। आप हज़रत ने वही 2 दिरहम अपने ग़ुलाम को दिए, कहा बाज़ार में जाओ और जाकर एक लजाम ख़रीद करो। गुलाम बाज़ार में आता है, इत्तफाक से देखा वही लजाम एक शख्स के हाथ में है। जब गुलाम ने पूछा तो मालूम हुआ कि कोई शख्स 2 दिरहम में इसको बेच कर चला गया। गुलाम ने वही लजाम 2 दिरहम में ख़रीद किया और वापस लेकर आया। अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जैसे ही उस लजाम को देखा तो आपकी ज़बान से ये इबारत जारी हुई। आपने फरमाया, इन्नल अब्दा ला यहरुमा नफ्सहु रिज़्क़ल हलाल बेतर्कि सब्र वला यज़दादु अला मा क़ुद्दिरा लहू। इसके सिवा और कुछ नहीं कि बंदा बेसब्री और जल्दबाजी की वजह से अल्लाह के मुक़द्दर शुदा हलाल रिज़्क़ को हराम में तब्दील कर देता है। हालांकि जितना उसकी तकदीर में होता है उससे ज़्यादा उसके हाथ नहीं लगता। मालूम हुआ कि जो इंसान के मुक़द्दर में रिज़्क़ लिखा हुआ है वो उसे मिलना है। अब ये इंसान के हाथ में है कि वो सब्र व तहम्मुल के ज़रिए से, किनाअत के ज़रिए से उस हलाल रिज़्क़ को हलाल करके खाए, या जल्दबाजी और बेसब्री के ज़रिए से, हराम राह को अख्तियार करने के ज़रिए से, रिश्वत और रिबाखोरी के ज़रिए से मुक़द्दर शुदा हलाल रिज़्क़ को हराम करके खाए। वो अफराद जो हराम तरीके से कस्ब रिज़्क़ करते हैं उनके लिए रिवायत में बहुत ही सख्त अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। मासूम फरमाते हैं कि अगर कोई इंसान जिसके सामने 2 रास्ते हों, एक हलाल रिज़्क़ का रास्ता, दूसरा हराम रिज़्क़ का रास्ता, वो जानबूझकर हवस परस्ती में मुब्तला होकर, दुनिया परस्ती के नशे में आकर हलाल रिज़्क़ वाले रास्ते को छोड़कर हराम के रास्ते को अख्तियार करे, रिश्वत के ज़रिए से, धोखे व फ़रेब के ज़रिए से, रिबा के ज़रिए से रिज़्क़ हासिल करे, हवस परस्ती में मुब्तला हो जाए, तो मासूम फरमाते हैं ऐसा इंसान यहूद और नसारा के नजिस कुत्ते से भी बदतर है। अल्लाह अकबर।